हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू हीलिंग क्लास विद फरहत। आज हम बनाएंगे अफ़गानी शलवार। अफ़गानी शलवार यानी कि अफ़गानी प्लाज़ो। तो यहाँ पर हम पैचाबी डिज़ाइनर बनाएंगे। तो इस शलवार के लिए हमने फैब्रिक लिया है, कपड़ा, यानी कि हमने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये हमारे सूट में जितना भी कपड़ा निकलता है मैं उतने ही कपड़े में आपको रेडी करके दिखाऊँगी शलवार कैसे रेडी होती है। ठीक है, इस कपड़े को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कपड़ा अब हमारा ओपन हो गया है। तो हमें ये इस तरह से आपको लेंथ वाली साइड आएगी, जो आपकी लेंथ वाली होती है। किनारे वाला जो पार्ट होता है ये लंबाई हमारी जाती है और ये वाली हमारी जाती है चौड़ाई। ठीक है, जिसमें धागे निकल रहे हैं, जहाँ से कपड़े को कटिंग करते हैं, ये हमारी विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई। अब दोनों पार्ट को हम लंबाई से दोनों पार्ट को मिला लेंगे। इस तरह से 2 पार्ट में पहले कपड़े को रखेंगे। ये हमने कपड़े को 2 पार्ट में रख लिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस तरह से पहले हम कपड़े को 2 पार्ट में रख लेंगे और फिर उसके बाद इसको 4 पार्ट में कर लेंगे, यानी कि 4 पार्ट में, 4 भाग में कपड़े को रख लेंगे। आप ये जो साइज़ देख रहे हैं, इस साइज़ की हम यहाँ पर शलवार रेडी करेंगे। ये हमारा हैवी साइज़ है, यानी कि हमारे जो हिप होंगे वो 40 इंच के हैं। उस साइज़ की हम यहाँ पर शलवार को रेडी करेंगे। शलवार की हमारी यहाँ पर लेंथ है 38 इंच। तो 38 इंच में से हम 1.5 इंच की बेल्ट देंगे, तो उतना ही इंची टेप हम ऊपर की साइड को निकाल देंगे और फिर अपनी लेंथ पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे एक। ये वाला हमारा जब सीधा मार्क ड्रॉ हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें बनाना है अपना बॉटम यानी कि शलवार का पैचा। तो उसके वो हम यहाँ पर रेडी करेंगे करीबन 2 इंच का। तो उतना ही हम यहाँ से इंची टेप को मार्क कर लेते हैं, मार्किंग करके, यानी कि कपड़े को जहाँ से कटिंग करना है उस तरह से एक मार्क और कर लेंगे। ये जो हम मार्क करेंगे, इसी मार्क पे हम कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे लेंथ लेनी है, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं उनको समझ में नहीं आ। अब यहाँ पर जो टोटल फैब्रिक हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, वो टोटल यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 33 इंच, यानी कि 33 इंच पे कपड़े को कटिंग कर लेंगे। जो कपड़े का खुला वाला साइड है वहाँ से हम अपनी पॉकेट को रेडी करेंगे। तो उसके जो बंद वाला साइड है वहाँ से हम अपने आसन का वाला पार्ट लेंगे। तो जितना भी हमें आसन लेना है वो मार्किंग हम यहाँ पर आसन लेंगे 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे हमें मार्क करना होगा। तो इसमें से हम 1.5 इंच माइनस करके तब हम अपने आसन को मार्क करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर इस तरह से आपको इंची टेप को रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ। अंदर साइड में आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है अपने आसन की गोलाई को देने के लिए। फिर आपको इस मार्क को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से आपको ये वाला मार्क ड्रॉ करना है। इस तरह से ये हम गोलाई दे देंगे। शलवार में जो हमें अफ़गानी शलवार के लिए जो प्लेटें देनी है उसको हमें रखना है करीबन 30 इंच का। तो हाफ उसका हम यहाँ पर 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये जो मार्क करेंगे और अपने आसन से दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर हो गई है हमारी कटिंग। तो ये वाला पार्ट है ओपन वाला पार्ट, जहाँ पर हम लोग पॉकेट रेडी करेंगे, और ये हमारा आसन वाला पार्ट है। तो दोनों आसन वाले पार्ट में हम स्टिचिंग करेंगे। तो आपको दोनों पार्ट को अलग अलग करके स्टिचिंग करना है, यानी कि सिलाई लगानी है। इस वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे और इस वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। अब हम पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। पॉकेट के लिए हम यहाँ पर ऊपर की साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे। फिर आपको 2 इंच के बाद से यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करना है, और इस मार्क को आपको यहाँ पर से इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। जो मैं सीधा कर रही हूँ इसी तरह से आपको अपनी पॉकेट पे भी मार्किंग करनी है। तो पॉकेट की चलिए कटिंग कर लेते हैं। पॉकेट के हम लेंथ लेंगे 13 इंच, यानी कि पॉकेट की लंबाई, और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 7 इंच। तो इस तरह से आपको गोल कटिंग करनी है, जैसे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब हम अपने पहले आसन वाले पार्ट को सिल लेते हैं। जैसे हम आपको एक सिलते हुए बता रहे हैं, उसी तरह से आपको अपने दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई लगा लेना है, यानी कि फ्रंट और बैक में।
अभी यहाँ पर हम पॉकेट को जॉइन करेंगे, तो हमने शलवार का एक पार्ट ले लिया है और अपनी पॉकेट को ले लिया। जैसे मैंने शलवार में मार्किंग करी थी वैसे ही मैंने पॉकेट में भी मार्किंग कर दी। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे, यानी कि सिलाई चला लेंगे इसमें। यहाँ पर आपको इस तरह से सिलाई चलानी है। देखिए, सिर्फ आपको सीधी सिलाई चलानी है। और जो मैंने सेकंड में, अब यहाँ पर आपको ये पार्ट को कट लगाने, नॉचेस लगानी है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, जहाँ तक आपकी सिलाई गई है सिर्फ वहाँ तक के आपको ये नॉचेस लगाने हैं। और फिर अपने कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो नॉचेस लगे वाले पार्ट हैं उसको बाहर के साइड को निकालेंगे और अपने पॉकेट को अंदर की साइड को कर देंगे। इस तरह से अंदर की साइड को करके एक ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई चला लेंगे पहले। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई चला ली हुई है। ये इस तरह से सिलाई चलेगी। जब हम इस पार्ट में सिलाई चला लेंगे तो फिर से पॉकेट वाले पार्ट को बाहर की साइड को निकालेंगे और फिर दोनों इस ओपन वाले पार्ट को दो पार्ट में रखेंगे। और ये दो पार्ट में रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई चला देंगे। ये जब हमारे यहाँ पर सिलाई चल जाएगी तो इस पार्ट को हम सीधा करेंगे। इस तरह से आपको सीधा करना है पॉकेट को अपनी। ये जब सीधा हो जाएगा फिर इस पॉकेट को पकड़ के अंदर की साइड को कर देंगे और फिर इस वाले पार्ट में यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे और यहाँ पर रफ स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई चलानी है। ये जब हमारी यहाँ पर सिलाई चल जाएगी, ये हमारी पॉकेट हो गई रेडी। पॉकेट रेडी करने के बाद हम यहाँ पर दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट हमने आसन से जॉइन कर लिए थे, तो ये इस तरह से जॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है फ्रंट वाला। और अब हमारा बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट को लेंगे। ये दोनों पार्ट को आपस में रखने के बाद इस साइड सिलाई चला देंगे और इसी तरह से हम ये दूसरे साइड भी यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर हम दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे। जैसे हम प्लाज़ो में दोनों पार्ट को जॉइन करते हैं सेम आपको इसी तरह से जॉइन करना है। पॉकेट वाले पार्ट में जब आएंगे तो पॉकेट के ऊपर सिलाई मत चलाइएगा। जो आपका दूसरा पार्ट आ रहा है उस वाले पार्ट से हम दोनों आपस में पार्ट को जॉइन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये वाला पार्ट जॉइन कर लिया। यहाँ पर हम जब दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लेंगे फिर उसके बाद अपने कपड़े को इस तरह से रखना है। जब इस तरह से आप ये रख लेंगे तो आपको एक पार्ट को यहाँ पर अलग करना है। अब इस पार्ट में हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पर हमारी सिलाई भी जाएगी, दोनों पार्ट आपस में जॉइंट होंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच की प्लेट डालेंगे। तो इसी तरह से 2-2 इंच पे आपको मार्क कर लेने हैं पूरे कपड़े में और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर देने। जैसे एक साइड हम 3 इंच पे मार्क करेंगे उसी तरह से दूसरी साइड हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर अपनी प्लेट्स को आपको इस तरह से सेंटर से पकड़ना है और फिर यहाँ पर जहाँ पे आपका मार्क हो वहाँ पर आपको इसको मिला देना है और प्लेट को आपको इसी तरह से डाल देना है। सारी प्लेट हम इसी तरह से डाल लेंगे दोनों पहुंचों में। यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब हम इस पे रफ स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर दोनों पहुंचों में अपनी प्लेटों को डाल लिया है और रफ स्टिचिंग कर दी है। अब हम ऊपर की साइड में यहाँ पर प्लेट डालेंगे। यहाँ पर ये प्लेट हम यहाँ पर 3 इंच की प्लेट डालेंगे, यानी कि हमारी 1 इंच की प्लेट रेडी होगी। जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो हमारा 1.5 इंच कपड़ा, जो 2 इंच कपड़ा अंदर की साइड को चला जाता है। तो इस तरह से आपको 3-3 इंच की आपको दूरी देनी है और आपको ये वाले कपड़े को सेंटर वाले पार्ट से पकड़ना है और अपनी प्लेट को डाल देना है। फिर यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए या रफ स्टिचिंग कर लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पर टोटल हम ऊपर की साइड में 3 प्लेट डालेंगे। एक साइड में हम 3 प्लेट डालेंगे, दूसरी साइड में भी हम यहाँ पर 3 प्लेट डालेंगे। जैसे मैंने एक साइड डाली उसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी प्लेट को रेडी करेंगे और फिर रेडी करने के बाद हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग कर देंगे। बेल्ट हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। जो कि मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था मैंने उतना ही कपड़ा ले लिया है। इसकी हमने चौड़ाई ली है करीबन 24 इंच। यहाँ पर ये हमारी 24 इंच की चौड़ाई है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी यहाँ पर टोटल हम लेंथ लेंगे 6 इंच। ये हमने 2 भाग में कपड़े को लिया हुआ है।
तो आपको भी इसी तरह से कटिंग करना है बेल्ट को। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो पहले बेल्ट को जॉइन करने के लिए पहले बेल्ट को हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। ये जो हमने यहाँ पर जो प्लेटें डाली थी उस पर हम यहाँ पर रफ़ स्टिचिंग करेंगे। जैसे मैं ये वाली प्लेटों पे रफ़ स्टिचिंग करी मैंने, उसी तरह से आपको अपने बॉटम में भी स्टिचिंग करनी है। अब हम अपनी बेल्ट को जॉइन करेंगे। तो बेल्ट को सिंपल से आपको दोनों पार्ट को जैसे मैं जॉइन करी हूँ गोल आपको इसी तरह से जॉइंट कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। यानी कि अब ये सिलाई लग जाने के बाद यहाँ पर हम अपने नेफे को रेडी करेंगे। नेफे को करीबन आपको 2 इंच का बनाना है। तो इस तरह से जैसे मैं आपको सिलाई चलाकर दिखा रही हूँ नेफे को बनाते हुए, आपको इसी तरह नेफा यानी कि आपको बेल्ट वाला पार्ट जो होगा इसमें आप यहाँ पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इलास्टिक नहीं पहनते हो तो यहाँ पर आप इलास्टिक स्किप कर। बेल्ट हमारी रेडी हो जाने के बाद हम अपने पौंचों को रेडी करेंगे। तो पौंचे के लिए हमने यहाँ पर बकरम को ले लिया हुआ है। बकरम की हमने ये जो चौड़ाई ली है जो लंबाई से हमारी जाएगी, तो उसको हम 2 इंच लेंगे। 2 इंच हमने वहाँ पर माइनस किया था, तो वो 2 इंच जब हम पैचा जॉइन करेंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर हम कटवर्क रेडी करेंगे। तो इस तरह से आपको बकरम को फोल्ड करना है। तो जितना भी आपको कटवर्क बड़ा बनाना हो तो आपको उतना ही यहाँ पर फोल्ड करना होगा। ये करीबन हम यहाँ पर कटवर्क बना रहे हैं 2 इंच का, तो हमने 2 इंच पे इस तरह से हम अपने बकरम को फोल्ड कर रहे हैं। जब हम ये सारा पार्ट फोल्ड कर लेंगे तो आपको इस तरह से कोई भी चीज़ आपको गोल ले लेनी है और फिर इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। गोलाई में आपको ये मार्क करना होगा। ये गोलाई में जब आपका मार्क हो जाएगा तो इसी मार्क पे हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। अब हमने कपड़े पे पेस्ट कर दिया है। तो कपड़े को आपको 2 भाग में रखना होगा। तो एक साइड आपको पेस्ट करा वाला कपड़ा रखना है जहाँ पे आपने बकरम को पेस्टिंग करी है, और फिर एक कपड़ा आपको और लेना है। जैसे मैंने आपको दिखाया सेम आपको इसी तरह से ये कटवर्क रेडी करनी है और यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। बस आपको यहाँ पर हमने ये कटवर्क रेडी कर लिया। अब इस तरह से हम ये सीधे कर लेंगे कपड़े को। यहाँ पर अब हम अपना पौंचा लेंगे और फिर इस तरह से आपको अपना ये वाला पार्ट लेना है। तो पौंचा हमने यहाँ पर करीबन 13 इंच का रेडी करा है। तो हाफ इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा और तो टोटल हमारा यहाँ पर पौंचा 12 इंच का रेडी होगा। यहाँ पर हम ये सारी पिन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आपको ये वाले पार्ट में इसको यहाँ पर से जॉइन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। आपको इस तरह से कपड़े को पकड़ना है। तो आपको जहाँ पर आपने पेस्टिंग करी उस वाले पार्ट पे नहीं आपको जॉइन करना है और उल्टे साइड से हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा या आपको सिलाई लगा लेना है। जब आपका ये वाला पार्ट सिलाई लग जाए, यहाँ पर हम लेस लगा रहे हैं। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहें तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा और इस लेस को आप हटाकर सिंपल से आपको ऊपर की साइड को कपड़े को लाना है और सिलाई लगा देना। हम यहाँ पर सिलाई जैसे लगा रहे हैं आप यहाँ पर सिलाई लेस को लगाएंगे, अंदर की साइड को लेस को करेंगे इस तरह से और ऊपर से सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पर हमारा पौंचा जॉइंट हो गया इस तरह से। जैसे मैंने एक पैंचा आपको जॉइन करके दिखाया इसी तरह से हम दूसरे पैंचों को भी जॉइन कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर अपना पैंचा रेडी कर लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन साथ में प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमारा जब पौंचा बन जाएगा तो दोनों पार्ट को हम आपस में जॉइन करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिलाई चलानी है। ये वाला पार्ट आपको इस तरह से रखना है और इस पार्ट में आपको सिलाई चला देना है। जहाँ पर हमने कटिंग करी थी आप आसन वाले पार्ट से लेके लेंथ वाले तक के, उस पार्ट में आपको ये सिलाई चलानी होगी। ये शलवार रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने बेल्ट लगाई है। आपको अगर ऐसे ही पहनना हो तो आप यहाँ पर इलास्टिक नहीं लगाएंगे, और अगर जिनको इलास्टिक लगानी हो तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर इलास्टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इलास्टिक लगाकर इसको रेडी कर लिया हुआ है। बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी शलवार कैसी लगी। ये है हमारी पॉकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।